मामा, मैंने पूरा मंदिर चेक कर लिया मामा, माहिरा कहीं नहीं मिली। मंदिर में तो नहीं थी वो। मंदिर में नहीं थी? मंदिर में नहीं है, घर पे नहीं है, आखिर माहिरा गई कहाँ? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं उस लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। जब से प्रीता इस घर में दोबारा आई है, हमारी फैमिली के साथ गलत हो ही रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सबको ऐसा लगता है ना कि प्रीता बहुत भोली भाली है, बहुत ही सीधी लड़की है, वो कभी किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकती। लेकिन नहीं, प्रीता एक बहुत ही शातिर लड़की है, उसे एग्जैक्टली पता है कि उसे क्या चाहिए। इस बार होली के बहाने हमारे घर पे आ गई, कहा कि सबके साथ होली मनानी है। सच तो ये था कि वो सबके साथ होली नहीं मनाना चाहती थी, वो हमारी खुशियों को होली के आग में जलाना चाहती थी। फिर उसके बाद उसने भाई को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और अब माहिरा को गायब कर दिया। अरे क्या चाहती है वो लड़की? हर बार एक नया ड्रामा। एक्चुअली वो चाहती है कि करण और माहिरा की शादी ना हो। नहीं, वो चाहती है कि करण की शादी किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि वो तो ये समझ बैठी है ना कि वो करण की पत्नी है, इस घर की बहू है, इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए उसे। पैसों के लिए वो लड़की इस हद तक गिर सकती है? एक्चुअली ना, ये सब कुछ वो सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, हमने कल डिसाइड किया था कि करण और माहिरा की आज हल्दी होगी और फिर शादी। ये बात उस प्रीता अरोरा को कैसे पता चली? दैट मीन्स हमारे घर में कोई है जो हमारी हर बात उस प्रीता और उसकी फैमिली तक पहुंचा रहा है। समझ में नहीं आता वो इंसान है कौन। लेकिन ये माहिरा आखिर गई कहां? ऋषभ, तुम्हें पता भी नहीं, जरा सा भी एहसास नहीं कि आज तुम्हें इतना उदास, इतना मायूस देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है। हाय, मेरा पति परमेश्वर कितना बेबस है आज। मेरे पति देव को आज ऐसे देखकर मुझे उन पर और प्यार आ रहा है। और करीना बुआ, आप तो शुरू से ही मेरे फेवर में थी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे फेवर में आप खुद नहीं थी, मैंने आपको अपने फेवर में करवाया है। आपने वही किया है जो मैं आपसे करवाना चाहती थी। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही थी मेरे इशारों पे नाच रही थी, हर बात में मेरा सपोर्ट कर रही थी। मैंने चाहा कि प्रीता इस घर में ना आए, तो आपने उसे नहीं आने दिया। मैं चाहती थी कि प्रीता को इस घर में से आने से रोक दूं, तो आपने रोक दिया। सच कहूं तो जो काम मैं आपसे करवाना चाहती हूं, अब वो करती चली जाती हूं। आज भी जो प्रीता के खिलाफ आप बोल रही हो ना, ये आप खुद नहीं बोल रही हो, मैंने आपके दिल में प्रीता के खिलाफ जहर भरा है। बुआ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रीता नहीं चाहती कि करण और माहिरा की शादी हो। माहिरा घर पर भी नहीं है, मंदिर में भी नहीं है, कहाँ गई होगी? प्रीता ने जो भी किया है ना, बहुत स्मार्टली किया है, क्योंकि
अगर करण और माहिरा की शादी होगी तो प्रीता इस घर में कभी नहीं आ पाएगी। उसने माहिरा के साथ कुछ गलत भी कर दिया जिसकी वजह से उन दोनों की शादी भी ना हो और उसका नाम भी ना आए। मुझे लगता है कि माहिरा की जान खतरे में है। ओह माय गॉड। माहिरा, आ गई। कहाँ चली गई थी तो? मैं वही हूँ। So worried। बता के क्यों नहीं गई तू? हम लोग कितना परेशान हो रहे थे यहाँ पर। Are you okay? कुछ बोल क्यों नहीं रही है तू? क्या हुआ? माहिरा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? माहिरा, क्या हुआ तुम्हें? माहिरा, हम सबको कितनी फिक्र थी तुम्हारी। माहिरा, तुम कहाँ चली गई थी? हम सब जानते कि प्रीता ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की? कुछ बुरा किया तुम्हारे साथ? माहिरा प्लीज बोलो, चुप मत रहो। हम सब जानते हैं कि हल्दी के दिन कोई भी लड़की घर छोड़ के नहीं जाती और तुम तो घर पर थी ही नहीं। इन शॉर्ट हम सबको लगता है कि किसी ने तुम्हें गायब किया। बताओ प्रीता ने क्या किया तुम्हारे साथ? कहाँ लेके गई थी तुम्हें? बोलो ना मायरा प्लीज। बोलो ना यार, सब लोग पूछ रहे हैं। इतनी देर से परेशान है सब। हुआ क्या था? करण, पुत्र शांत हो जा। नहीं नहीं मम्मी जी, अब ये शांत नहीं होगा। अशांति की जो चिंगारी मैंने भड़काई है ना, अब वो चिंगारी आग बन के भड़केगी। अभी तो ये बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ कहेगा। हाँ मम्मी जी, इसके अंदर जो गुस्से की आग है ना, अब वो देखना हर एक चीज को जला देगी। बेचारा प्रीता पे गुस्सा है, लेकिन किसी को कुछ बोल नहीं सकता, किसी को कुछ कह नहीं सकता। इसीलिए अपनी होने वाली बीवी पर प्रीता का गुस्सा निकाल रहा है। बेचारी माहिरा। अभी यहाँ हर कोई प्रीता के खिलाफ है। सबको यही लग रहा है कि प्रीता गलत है, इन सब की दुश्मन है। क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठा लूं। कोई जाके प्रीता से थोड़ी पूछने वाला है उसने कुछ किया है या नहीं। मायरा, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बताओ क्या हुआ, कहाँ गई थी तुम? मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है बेटा? तुम मेरी बेटी जैसी हो। बताओ कि हुआ क्या? तुम हल्दी की रस्म से अचानक गायब कैसे हो गई? कहाँ चली गई थी तुम? मुझे तो ऐसा लगने लग गया है जैसे करण से शादी करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी जंग है। मतलब? करण, मुझे ना एक फोन आया था। उसने बोला कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। मुझे नहीं पता किसका फोन था। मैं वो सुन के इतनी खुश हो गई इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। उसने बोला घर के बाहर मिलना है। लेकिन अगर मुझे तुमसे बात करनी होती तो मैं घर के अंदर मिलता ना, बाहर क्यों बुला था? आई अग्री, लेकिन उस समय ना ये सब कुछ मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। मुझे लगा हो सकता है कोई पर्सनल बात करनी होगी जो घर में सबके सामने नहीं कर सकते, इसलिए घर के बाहर बुलाया है। कहीं जाने का टाइम नहीं है, इसलिए घर के पास वाले रेस्टोरेंट में मिलना है। मैं जब उस रेस्टोरेंट में पहुंची ना, कार पार्क करी तो मुझे एक और फोन आया। किसका फोन? हाँ? प्रीता। उसने मुझे कहा कि वो मुझे अपने रास्ते से हटाने में पहले फेल हो गई होगी, उसके प्लान्स फेल हुए होंगे, लेकिन इस बार वो फेल नहीं होगी। उसकी बातें सुन के ना मैं आसपास देखने लग गई। मुझे ऐसा लगा कि वो शायद वहीं कहीं होगी। फिर करण, मैंने देखा वो एक ट्रक में बैठी हुई थी, उसमें ड्राइवर भी था। जब मैंने देखा ना वो ट्रक मेरी तरफ आने लग गया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं इतना डर गई, मैं वहां से बहुत तेज भागने लग गई। जितनी तेज भाग सकती थी ना मैं उतनी तेज भागी। मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी। मैं बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक किसी तरह पहुंच के आई हूँ। उस लड़की की इतनी हिम्मत, एक्चुअली मुझे पता है उस लड़की को इतनी हिम्मत तुम दोनों ने दी। तुमने करण और तुमने ऋषभ। हर बार मैंने उस लड़की को इस घर से बाहर निकाला है, धक्के देके उसे निकाला है। लेकिन तुम दोनों उस प्रीता अरोरा को फिर से दोबारा लूथरा हाउस में ले आते हो। इसीलिए आज उस लड़की ने हमारे इस घर की होने वाली बहू को मारने की कोशिश की।
पहले भी माहिरा कहती रही कि हॉस्पिटल में प्रीता ने उसका गला घोट के उसे मारने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पे बिलीव नहीं किया। देख लिया नतीजा, आज फिर से वो माहिरा को मारने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं उस लड़की को चाहिए क्या, क्यों कर रही हो हम लोगों के साथ ऐसा। बहुत हो गया, बहुत कर लिया उस प्रीता अरोरा ने, अब और नहीं। कृतिका, जी मम्मा। सिक्योरिटी हेड को बुला के लाओ अभी इसी वक्त। मैं फोन करती हूँ। बहुत अच्छा गेम खेला तुमने, वेल डन। मम्मा आ गए। इन दोनों लड़कियों का फोटोग्राफ ध्यान से देखो। ये दोनों लड़कियां किसी भी सूरत पे इस घर में घुसनी नहीं चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ा दो, हर दरवाजे पे हर खिड़की पे अपने गार्ड्स लगा दो। अगर ये दोनों आ गई ना इस घर में तो तुम लोगों की खैर नहीं। एक और बात, हर इंसान की चेकिंग करो, कोई भी हो, किसी को भी चेकिंग के सिवा इस घर में अंदर आने मत देना, समझ गए? जाओ यहां से। करीना दी, आप ये सब रहने दे खामखा- पुत्र, करीना जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्रीता अरोरा आज इस घर में आनी नहीं चाहिए। हर फंक्शन में आके उसने हर फंक्शन को बर्बाद किया है। वो चाहती नहीं कि करण की शादी हो। आज ये शादी होकर ही रहेगी।